सभी विद्यार्थी इस भूगोल की क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा भूगोल। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटजेल। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कुमारी सैंपल। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल समझ नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बर्ट्रैंड रसेल। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, सभ्यवाद अवधारणा में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, प्राकृतिक घटना, मानवीय घटना। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, टेलर। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन महाकाव्य। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समकलनात्मक अनुशासन। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, प्राकृतिक और मानव के बीच पारंपरिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तकनीक। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, परिवहन। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 1 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रभाव का प्रमुख कारण कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, काम और रोजगार। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पूर्वी एशिया। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यमन। ऑप्शन नंबर ए, यमन। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्थलाकृति। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लाटविया। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, जननचक्कीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टीन।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, निम्न निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आवास। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रवास के लिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहन सहन की निम्न दशाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील दोनों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1970 में लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी पूर्वी एशिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 1 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या का घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देश का राष्ट्र कुल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भंडारण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कितना संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? न्यूयॉर्क की कोटि उच्चतम है, नॉर्वे का ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे की कोटि उच्चतम है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, डॉक्टर हम्बुल उल हक मूल थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान के। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पुरुष सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए समता, बी सतत पोषणीयता, डी उत्पादकता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आगरा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की जनसंख्या में
भारत की निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 127वां कोटि थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार संसाधन सहायक हैं? विकास के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधन सबसे सहायक है। ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक संसाधन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन एक देश विकासशील है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूल क्षेत्र निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर SDI से 0.8 है? इस SDI से 0.8 कम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 57 कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिस्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 1 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चुकंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सीमांत भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। खट्टे सरदार फलों की कृषि संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि से। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है यहाँ पर सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डेनमार्क में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की भूमि का विकास किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रोपण कृषि का विकास किया था यूरोपवासियों ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिश्रित कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमेजन बेसिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको तथा फिलीपींस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर निम्न में कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नमक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 12 यहाँ पर, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फेजेंडा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चावल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चालबासी पशुचारण पर निर्भर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 करोड़ से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, चावल धान की खेती संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गहन निर्वहन कृषि से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, कृषि के अंतर्गत हमें इनमें से किसे लेते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी फल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र है कृषि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वर्षा। इसी तरह का रोज एवं रेगुलर क्लास पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।